हाँ, चौकी से छूटने के बाद दूसरे दिन, हाँ, सुबह 5 बजे आया था। उसने गेट खटखटाया, हमने बुलाया लोगों को, हमने उनको यहाँ से ले गए पकड़ के, फिर थाने में दिया है उसको। और वो पीछा कर रहा है और इसको मारने की धमकी देता है। क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हम इनके खिलाफ कुछ गलत बोलें, इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है। अब इनके औजार काटे जाएंगे। से रिश्ता हुआ उस लड़के को भी फोन करके बोलता है कि मान जा, शादी करी तो तुझे और उस लड़की के बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में खाने की धमकी दे रहा था। तो हम तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे अगर हमारे हिंदू भाई बहनों पे या हमारी किसी भी बेटी पे कोई कटमुल्ला उठाएगा, आवाज आंखें दिखाएगा हमारी बेटियों को। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इस कटुए के दिमाग में, इसने उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। काफी दिन से पीछा कर रहा था। घर से वो काम पे से घर पे आती थी लड़की तो पीछे पीछे आता था, यहाँ से काम पे जाती तो पीछे पीछे। देश भर में आए दिन जगह जगह से लव जिहाद के मामला सामने आ रहा है। अलग अलग तरीके से, चाहे वो कॉरपोरेट हो, जिम हो, फैक्ट्री हो, घर में काम करने वाले हो, सैलून हो, तमाम तरह के जगह पे। ताज़ा मामला खोड़ा कॉलोनी से, गाजियाबाद के खोड़ा से आ रहा है, जहां पे एक दलित लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक द्वारा बहला फुसलाकर उसके साथ जातीय की जाती है। और जब घर वालों को पता चलता है तो मामला संगठन के हाथ में जाता है और फिर किसी तरह से लड़की को वहां से निकाला जाता है। क्या है पूरा मामला, उनके परिजन से चलकर हम बात करते हैं और जानते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या घटना है? कहना चाहूँगी, मैं काम करती हूँ, मैं अपनी बेटी को साथ ले जाती थी। उसको 6-7 महीने से एक लड़का परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसका पीछा कर रहा था। एक दिन उसका मोबाइल छिना लिया, उसके मोबाइल में अपना सारा रिकॉर्ड कर दिया, जो वो किसी से बात करती हमसे तो उसके पास जाता था। एक दिन उसको बहला फुसला के ले गया कि तेरी मम्मी की वहाँ खड़ी है, उसकी क्या नाम है, तबीयत ख़राब है, आ जा। तो उसको वो यहाँ से ले गया, उसके साथ गलत करा था। और ये लड़की उसके चक्कर में मारडाउन कर दिया इसका। तो ये क्या नाम है, इसको यहाँ आया उस दिन 2:30 बजे 5 तारीख को रात को, उसने हाथापाई करी मेरे साथ भी। और लड़की के हाथापाई करा? वो जो लड़का था ना, इससे जो इसके पीछे पड़ा था, हाँ। उसका नाम तो मेरे को नहीं पता है। मुस्लिम है, हाँ, मुस्लिम लड़का है। मगर उसने हाथापाई करी, इसके पापा को मारने की धमकी दी कि तेरे को नैना नैना काटूंगा, ऐसे बोल रहा था। तो वो 5वें फ्लोर में छुप गया। हमारा एक 5वां फ्लोर है, उसमें कोई रहता नहीं है। छुप गया? जब धमकी देने आया तो छुप कैसे गया था? नहीं, उस दिन नहीं, उससे बाद में धमकी दी है। अच्छा। बाद में दी है उसने धमकी, तो उससे पहले तो छुप गया था। तो फिर हमने वो सुबह भाग गया, मतलब हमने भगा दिया। फिर सुबह को हमने रात को थाने में बंद कराया, वहाँ चौकी में। वहाँ से आया सुबह को 5 बजे, गेट में ताला लगा था। ताला लगे में से ऊपर से कूद के हमारा गेट खटखटा रहा था उस लड़के ने। दूसरे दिन घर पे आ गया? हाँ, चौकी से छूटने के बाद दूसरे दिन, हाँ, सुबह 5 बजे आया था। उसने गेट खटखटाया, हमने बुलाया लोगों को, हमने उनको यहाँ से ले गए पकड़ के, फिर थाने में दिया है उसको। और वो पीछा कर रहा है और इसको मारने की धमकी देता है। तो मेरी बेटी आपको कभी बताई थी कि इस तरह मुझे को पीछा कर रहा है? हाँ, मेरे को बताई थी। तो मैंने इससे काम धंधा छुड़ा लिया था, घर बिठा लिया था, क्योंकि हम इतने पैसे वाले तो है नहीं है कि हम इसके साथ कुछ करेंगे या इसके साथ चलेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, काम मत करो, तुम घर में रहो। तो मैंने घर में बैठा दिया। तो उसने कैसे भी करके घर देख लिया था कि मैं उसके पीछे पीछे उसके घर आ गया, तो उसको घर पता पड़ गया। तो वो लड़का इसी वजह से इसके पीछे आया था। तो इसके साथ मतलब हाथापाई करता था। बेटी को भी मारा था? हाँ, और मेरे को ये उंगली में मारा था। अच्छा, आपको भी उंगली मारा? हाँ, ऐसा करा था। हाँ। आपने पुलिस को नहीं कॉल किया? नहीं, पुलिस को नहीं करी थी, रात की बात थी और मेरे पास फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ हो रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अभी डर लग रहा है आपको? हाँ, हमको डर लग रहा है। उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अभी कोई धमकी वगैरह दे रहा है? अब भी नहीं दे रहा, उसी दिन धमकी दी थी। तो और भी दे सकता है, उसके घर वाले हैं या कोई भी है, वो दे सकते हैं अभी है? किसी गारंटी थोड़ी नहीं है, जब वो धमकी दे रहा है तो अब भी दे सकता है। कितने साल की आपकी बेटी है? 17 साल की। नाबालिग है वो? हाँ, नाबालिग। लड़का कितने साल का है? लड़का है 22-24 साल का। और हमेशा पीछा करता रहता था? हाँ, 1-1.5 महीने से पीछा कर रहा था। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखता था, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। इस वजह से वो लड़की डर गई थी, तो वो ड्यूटी नहीं जाती थी। फिर घर पे ही मैंने 5-6 महीने से घर पे ही बिठा ली थी। फिर वो उसने 2 दिन गली के चक्कर काटे पूरी के। तो बोल रहा था, हमने बोली थी पता नहीं होगा कोई, ऐसा थोड़ी नहीं पता थी आ जाएगा रात को हमारे घर पे। तो ऐसे करके आया था वो
उसने घर पहले दिन आपने कंप्लेंट किया, पुलिस चौकी गया, पुलिस चौकी से पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा आ गया। हाँ, दोबारा सवेरे को 5 बजे आके गेट कुंडी बजा रहा था। फिर हमने कुंडी में से देखा कि ये लड़का है। फिर हमने इनको बुलाया दीदी वीदी को, फिर ये यहाँ से पकड़ के फिर ले गए वहाँ। अच्छा, फिर आपने संगठन को कॉल किया? कौन से संगठन? राष्ट्रीय हनुमान दल को। अच्छा, आपके पास नंबर था? हाँ, नंबर था। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने आए जी, खोड़ा के अंदर ना बहुत ज्यादा लव जिहाद बढ़ चुका है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन कटमुल्लों ने ऐसी तैसी मार रखी है और अब इनकी ऐसी तैसी शेरनियां मारेंगी। पहले हमारे बजरंगी भाई जाते थे, अब शेरनियां आ जाएंगी राष्ट्रीय हनुमान दल की। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको पता चला था इस घटना के बारे में? जी, विक्टिम की मम्मी का हमारे पास कॉल आया था। तो हमें इसके जब सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए, हमने विक्टिम से भी बात करी, विक्टिम की मम्मी से भी बात करी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और लड़के ने हमें दुखी कर रखा है। तो हमने कहा ठीक है, हमने लड़के को भी बुलवाया, हमने उससे भी बात करी और उसके बाद में बात करने के बाद में हम थाने लेके गए लड़के को। थाने ले जाने के बाद में हमने बंद कराया तो उसने मेरे को बोला आंटी मुझे छुड़वा दो, हाथ जुड़वा के जोड़ने लगा। तो मेरे को भी लगा कि ये माँ का आंसू देखकर थोड़ा सा वो हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं, क्या पता है लड़का सही हो। मैंने उसे छुड़वाया, पर क्या कहते हैं वो लड़का जो क्या कहते हैं सुबह 5 बजे फिर लड़की के घर पे आ गया। और फिर मेरे को गुस्सा आया जब हमें पता चला, तो मैं उसे यहाँ से पकड़ के लेके गई थाने में। तो पहले माफी मांग लिया पुलिस स्टेशन? हाँ जी, थाने में उसने माफी मांगी थी कि आंटी जी मैं अब आगे से नहीं करूंगा, मैं सुबह ही घर से यहाँ से खोड़ा से अपने घर चला जाऊंगा। और उसके बाद भी उसने ऐसा किया कि वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे इनके घर पे आकर उसने यहाँ पे ड्रामा किया। क्या कह रहे थे? मारने की धमकी दे रहे थे? मारने की धमकी दे रहा था। तो हम तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे अगर हमारे हिंदू भाई बहनों पे या हमारी किसी भी बेटी पे कोई कटमुल्ला उठाएगा, आवाज आंखें दिखाएगा हमारी बेटियों को। तो देखिए, जैसे ही पीड़ित माँ मेरे पास आई और इन्होंने मुझे अपनी सारी घटना बताई कि बहुत रोती हुई मेरे पास में आई थी और बोला कि दीदी मेरे साथ में, मेरी बेटी के साथ में गलत हो रहा है और एक कटमुल्ला काफ़ी टाइम से मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, 5-6 महीने से उसको परेशान कर रहा है। एक माँ गरीब है, वो घरों में बर्तन साफ करने के लिए जाती है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। वो अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाती थी ताकि उसकी बेटी के साथ में कुछ गलत ना हो, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा नहीं करा जाए। वो अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाती थी, लेकिन इस लड़के ने पता नहीं कहां से आया, कैसे उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इस कटुए के दिमाग में, इसने उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। काफी दिन से पीछा कर रहा था। घर से वो काम पे से घर पे आती थी लड़की तो पीछे पीछे आता था, यहाँ से काम पे जाती तो पीछे पीछे। लड़की बहुत सहमी हुई थी, वो कुछ नहीं बोलती थी। कई बार उसने उसको धमकाने की कोशिश करी तो वो उल्टा उसको आंखें दिखाता था। चलते हुए उसके फोन छीन लिया उसने। लड़की ने विरोध किया कि फोन क्यों छीना मेरा, तो वो लड़का कहता है 1 मिनट रुक जा, चुपचाप खड़ी हो जा वरना यहीं काट दूंगा मैं। ऐसे धमकी दे रहा था? बिल्कुल धमकी दी उस लड़की को कि चुपचाप खड़ी हो जा, फोन तेरा मिल जाएगा, अगर तूने ज्यादा बोली तो जो मैं यहीं पे काट दूंगा। तो लड़की बेचारी डर गई और डरने के बाद उस लड़के ने क्या करा, सारे फोन का व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैक कर लिया। जो भी कॉल वगैरह जो थे सारे उस लड़के के फोन पे आने लगी और लड़की को फोन वापस दे दिया और लड़की अपने घर पर आ गई। कुछ दिन के बाद माँ काम करते हुए शायद लेट हो गई होगी, वो लड़का हर चीज पे ध्यान दे रहा था, किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं। उसकी माँ लेट हो गई थोड़ा, तो लड़के ने उस लड़की को व्हाट्सएप पे कॉल किया और बोला कि तुझे पता है तेरी माँ कितनी देर हो गई और तेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है और तू कह रही कहाँ पर है मेरी मम्मी की, तेरी मम्मी वहाँ पर है, तू जल्दी से नीचे आ, मैं तेरे नीचे ही खड़ा हूँ और मैं लेके चला। बहाने से उस लड़की 17 साल की लड़की, नाबालिग लड़की है, उसको यहाँ से अपने साथ लेके गया, सेक्टर 81 लेके गया और उसके साथ गलत कार्य करा। लड़की विरोध करने लगी तो उसको धमकी देने लगा कि तेरे भाई को, तेरे बाप को और तेरी माँ को मैं काट दूंगा और जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब तुझे आना पड़ेगा। वो रोती रही, बिलखती रही, अपने आप को बचाती रही, लेकिन उस बच्चे को बिल्कुल भी दया नहीं आई उस लड़की पर। वो जैसे तैसे करके अपने घर पे आ गई। 3-4 दिन सहमी रही, डरी रही, खाना नहीं खा रही। तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ तेरे को, जो तू खाना नहीं खा रही है, इतनी डरी हुई है, रो रही है, क्या हुआ तेरे साथ में। तो माँ ने पूछने पर बेटी ने बताया कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मम्मी मेरे साथ उस लड़के ने इतना गलत किया है, वहाँ जाके उसने मेरा ये सब मेरे साथ। लड़की की माँ गरीब थी बेचारी, क्या करती, बाप दारू पी के घूमता रहता है। 5 बच्चों को संभालने वाली एक माँ क्या कर सकती है। उसने कहीं रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय करने के बाद वो बात भी उस लड़के को पता चल गई कि ये लड़के का रिश्ता वहाँ पर, लड़की का रिश्ता वहाँ पर हो गया। इसी 15 जुलाई को उसकी शादी होने वाली थी और 5 जुलाई को वो रात को 2 बजे घर में घुस जाता है। 15 जुलाई की लड़की की शादी होने वाली? जी बिल्कुल। यहाँ खोड़ा कॉलोनी में लाइट थोड़ी कम आती है, तो ये सब लोग पूरी फैमिली छत पे सो रही थी और रात को
चुपके से उस लड़की के पास गया, उसको जगाया और उसके लड़की के साथ बहसबाजी करने लगा, अगर तू शादी करेगी तो तुझे भी मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा। इसी बात को चर्चा सुनते हुए माँ बाप दोनों खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि भाई तू घर में घुसा कैसे और ऐसे कैसे आ गया। तो माँ के साथ हाथापाई करी, जिसके कारण उसकी माँ के हाथ में चोट लगी, बाप से हाथापाई करी, उसके पैर में चोट लगी और चोट लगने के बाद जैसे तैसे पड़ोसियों ने इनको दोनों को, मतलब माँ को और बाप को, पड़ोसियों ने बचा के समझा समझू कर उसको भगा दिया। सुबह ही इन लोगों ने मुझे आके बताया कि दीदी ऐसे ऐसे बात हो रही है, ये परेशान कर रहा, ब्लैकमेल। लड़के को, जिस लड़के से रिश्ता हुआ उस लड़के को भी फोन करके बोलता है कि मान जा, शादी करी तो तुझे और उस लड़की के बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। ये बोला है, खुली धमकी दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसी रिकॉर्डिंग के हमने माँ का दर्द सुना। हमारा संगठन आगे आया निकल के बाहर, राष्ट्रीय अनुमान दल हमारा संगठन साथ में लेके गया उस लड़के को। हमने समझाने की कोशिश की कि मान जा, तू मान जा, अभी तूने सुर्रे वाला केस नहीं देखा, इतने में भी तुझे डर नहीं लग रहा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इस बार मुझे बख्श दो। जैसे जैसे हमने थाने में उसको बंद कराया, उसने हाथ पैर पकड़ के हमसे माफ़ी मांगी, सॉरी बोला कि मैं खोड़ा छोड़ दूंगा, मुझे एक मौका दे दो, ये वो। हमने कहा चल ठीक है, एक मौका दे देते हैं। एक मौका जैसे तैसे करके उसको दिया। 3 बजे हम उसको वहाँ पे, वो अपने घर चला गया, हम लोग अपने घर आ गए। 5 बजे फिर इनके घर में घुस गया, गेट कूद के इनके घर में घुसा और घुसने के बाद गेट बजाया, इनको गाली गलौज करी और धमकी दे रहा है कि मान जाओ, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं छुट के नहीं आऊंगा, कब तक करोगे इसकी, अगर तुमने शादी करा तो मैं पूरा खानदान को बर्बाद कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सैफ अली हूँ, अभी तुम जानते नहीं हो, उसका नाम सैफ अली है। सैफ अली उसने अपना नाम बताया। और फिर जब हमको पता चला, इन्होंने हमें कॉल करा, हमारा संगठन फिर से आया सुबह, हिंदू शेरनी आगे चल के आई, किरण बहन जी और मैं दोनों उसको घसीटते हुए यहाँ से खोड़ा कॉलोनी से थाने लेकर गए और थाने ले जाके हमने उसकी एफआईआर कराई कि हमने तुझे एक मौका दिया था कि चल सुधरने का मौका दिया, चल कोई बात नहीं, तू हाथ पैर छोड़। लेकिन उसने ना अपने माँ बापों का पता बताया, ना कुछ बताया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए आज उसको जेल पहुंचा दिया है। यहाँ से चलो, यही वो गेट है जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं ये गेट बंद था, रात में इसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन इस पर से चढ़ते हुए आराम से वो दूसरी साइड जाता है और दूसरी साइड जाने के बाद जब ये गेट से क्रॉस करता है तो यहाँ से होते हुए लड़का इस स्टेयर से होते हुए ऊपर के फ्लोर पे जाता है। ये ऊपर का फ्लोर है जहाँ पे अब कोई गेट नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर चला जाता है चौथी फ्लोर पे। और चौथी फ्लोर पे जा करके जहाँ पे लड़की और छत पे, 5वीं फ्लोर के छत पे जहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ लड़की आराम सो रही होती रात में, वहाँ पे उसे धमकी दिया जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन मनीराम से, ये जो यहाँ पे कॉलोनी है, कॉलोनी में लोग रहते हैं, आप दिखाए इस तरह के अगर घर आके रात के समय पर अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो ये अपने आप में कितना बड़ा सवाल है। आप दिखा सकते हैं बिल्डिंग में कहीं और से जाने के रास्ता नहीं है, लेकिन यही वो गेट जो अभी तो खुला हुआ है, इस गेट को बंद कर दिया जाता है। रात में यहाँ पे ताला लगता है, आप देख सकते हैं। आखिर कोई भी गेट में ताला ही तो लगाएगा, लेकिन ताला लगने के बावजूद जिस तरह से गैप है यहाँ पे, रेलिंग को ये क्रॉस करता है, ग्रिल को क्रॉस करता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। आखिर इनको हिम्मत कहाँ से आती है इस तरह घटना करने? सर, इनको मदरसे से मिलती है, पत्रकार महोदय जी। इन्हें मदरसों से, मस्जिद से यही सिखाया जाता है कि हिंदुओं की लड़की को लाओ, ठाकुर की लड़की को लाओगे तो 50 लाख ले लो, उसकी जाटव की लड़की को लाओगे तो 2 लाख ले लो, आप पंडित की लड़की लाते हो तो 20 लाख ले लो। इनको यही सिखाया जाता है। पत्रकार महोदय जी, आप के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, इन सुगरों को समझा दो कि ये समझ जाए कि ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। घटना रुकेगी कैसे इस तरह? हम रोकेंगे अब इस घटना को, जब इनके औजार का ना, इनके हर से, तब ये सुधर जाएंगे। क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हम इनके खिलाफ कुछ गलत बोलें, इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है। अब इनके औजार काटे जाएंगे, जब रहेगा ही नहीं तो करेंगे कहाँ से, कहाँ से लेंगे लड़कियों के साथ गलत। अब इनके साथ हिंदू शैनियां करेंगी। राष्ट्रीय अनुमान दल की हर एक मात्र शक्ति इस महिला के साथ में, और हर महिला यही चाहेगी कि इनको इंसाफ मिले, जेल हो। पहले माफी मांग लेता है, उसके बाद फिर से आके घटना को अंजाम देने। माफी तो उसने इसीलिए मांगी थी ना, तो उसके दिल और दिमाग में जो सोच के बैठा हुआ था कि भाई उसकी तो सपना पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए माफी मांगी उसने कि जब तक मैं करूंगा नहीं,
तब तक नहीं जाऊंगा, कर दूंगा तो जेल जाऊंगा, तो मेरी तो फंडिंग से मैं बच के आ जाऊंगा वापस। वो ये सोच के बैठा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था जो माफ कर सकता है ना तो फांसी के फंदे तक बचा सकता है। हमने तो एक अपना सॉफ्ट दिल दिखाया था कि चल कोई बात नहीं, एक मौका दे रहे हैं तेरे को कि जा, तेरे को सुधरने का मौका दिया था हमने, लेकिन वो माना नहीं माना तो यहीं से घसीटते हुए लेके थाने में बंद कराया। और देखो आज हम उसकी माँ के साथ है, कल हमारे साथ हो जाए, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, हिंदू को एक होना चाहिए। जो हिंदू ये सोच के बैठे ना कि हमारे साथ नहीं हो सकता, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो हिंदू। इसलिए कह रहे हैं एकजुट हो जाओ और इनके लिए तलवार का काम करो। बिल्कुल, एकता में शक्ति है, एकजुट हो जाओ, तलवार का काम करो। लेकिन जो घटना घटी है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। आए दिन देश के हर कोने से इस तरह की घटना के बारे में आपको जानकारी मिलती है, न्यूज़ के माध्यम से उस पर कार्रवाइयाँ भी होती है। लेकिन जो अपराधी है, जो इस तरह की घटना का अंजाम देने वाला है, आखिर वे क्यों नहीं, उनके हौसले टूटते, उनके हौसला क्यों बुलंद होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल तक इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, खोड़ा, गाजियाबाद।